अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर कोलकाता प्रेस क्लब में आई कम्युनिकेशन द्वारा आयोजित सप्तशती एक अनोखा आयोजन बना, जहां समाज में बदलाव लाने वाली 9 असाधारण महिलाओं को नवदुर्गा के रूप में सम्मानित किया गया। वुमेन्स को तो मैसेज देना है कि अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ना चाहिए और लड़ना पड़ेगा। एंड वी एज एन वुमेन, हम लोगों को तो लड़ाई थोड़ी सी अलग है लेकिन एक जैसी ही है। तो ये है कि समाज को एक मैसेज दिया जा सकता है कि क्यों ये लड़ाई करनी पड़ रही है, हमें अपने अधिकारों के लिए क्यों लड़ाई करनी पड़ेगी। अधिकार तो सबका है, ह्यूमन राइट्स सबका है, तो फिर अधिकार से क्यों अलग वंचित रहेंगे लोग। आई थिंक विमेंस डे सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है। वी शुड सेलिब्रेट विमेंस डे एंड आई थिंक ह्यूमैनिटी डे फॉर every day, because you know it's not about one particular date, it's about the approach of our society. हम लोग जो लड़कियां हैं, हम लोगों को जैसे सब कुछ है, सब बोलते हैं कि आप बड़े हो, अच्छी तरह से मेकअप करो, फिर दूसरे के घर में जाओ। ये जो अपब्रिंगिंग सिस्टम है ना, ये हम लोगों को दिमाग में एक बैठ जाता है कि काम की कोई चीज नहीं है। अगर इंटरनेशनल वर्किंग्स डे है तो उसका हिस्ट्री पढ़ो, ये लोग काम के लिए क्या मतलब करी है, वो अमेरिका में यूरोप का जो नारी है वो क्या करी है उस जमाने में। हम लोगों को करना चाहिए, काम करो, काम ही पहचान है। हम लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, पढ़ो फिर काम करो। इन महिलाओं ने नृत्य, संगीत, साहित्य, समाज सेवा, टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों में योगदान देकर मिसाल कायम की है। उनकी प्रेरणादायक कहानियां नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती हैं। इस भव्य समारोह में कई प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल रहीं, जिन्होंने इस पल को और भी खास बनाया। यह आयोजन न केवल महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मानित करने का मंच बना, बल्कि समाज में बदलाव लाने वाली महिलाओं की शक्ति को सलाम करते हुए अनगिनत लोगों को प्रेरित करने का संदेश भी दिया। आइए आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से सभी नवदुर्गाओं ने अपने संघर्ष के बारे में बताया और किस तरीके से अन्य महिलाओं को उनके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वुमेन्स को तो मैसेज देना है कि अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ना चाहिए और लड़ना पड़ेगा। एंड वी एज एन वुमेन, हम लोगों को तो लड़ाई थोड़ी सी अलग है लेकिन एक जैसी ही है। तो ये है कि समाज को एक मैसेज दिया जा सकता है कि क्यों ये लड़ाई करनी पड़ रही है, हमें अपने अधिकारों के लिए क्यों लड़ाई करनी पड़ेगी। अधिकार तो सबका है, ह्यूमन राइट्स सबका है, तो फिर अधिकार से क्यों अलग वंचित रहेंगे लोग। और इसमें सबको लेके काम करना होगा, और सिर्फ वुमेन्स नहीं, मैंस, ट्रांस सबको लेकर के काम करना होगा, और तब जाके कुछ सेलिब्रेशन होगा। क्योंकि सेलिब्रेशन किसी को छोड़ के नहीं होता है, सबको लेकर होता है। कितना भी हम लोग कहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस सोच से बाहर नहीं निकल पाते हैं। देखिए, ये तो पेट्रियार्की का इफेक्ट है, ये महिला और पुरुष का इफेक्ट नहीं है, ये पितृसत्ता का इफेक्ट है और हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी की इफेक्ट है, जो हमें बाहर नहीं निकलने देता है। ऐसी नहीं कि हम महिलाओं में भी पितृसत्ता नहीं है, हम बहुत सारी महिलाओं को देखते हैं जो हम लोगों को देख के हंसती हैं, यहाँ तक कि गालियां भी दे देती है, धक्के भी दे देती है। कुछ दिन पहले ट्रेन में हमारे एक बच्चे को एक औरत ने मारा भी है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं मानते हैं, लेकिन आप वायलेंस मत हो, आप अपनी बातों को रखो और क्लियर रखो, तो मेरे ख्याल से सब कुछ मिल सकता है। और समाज में बदलाव तो आया है, ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं आया है, समाज में बदलाव आया है। बहुत सारी जगह में सम्मान मिल रहा है, सबको मिलना भी चाहिए क्योंकि यह तो अधिकार है। लेकिन हमें भी अपने जगह पे वायलेंट नहीं होना चाहिए, अपने अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत जगह देखा है कि पुरुषों के ऊपर महिलाओं के द्वारा हमला हो रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। सबको एक अधिकार मिलना चाहिए, और ये अधिकार के लिए हम आपको सबको मिलके लड़ना होगा। लास्ट में एक मैसेज, आप पेरेंट्स को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते? ये बड़ा अजब सा प्रश्न है, ये कभी कभी हमारे साथ भी होता है। तो पेरेंट्स को ये बोलना है कि हम आपके बच्चे हैं, आप हमें पहले बच्चे की तरह देखो, फिर बाद में हमारी जेंडर आइडेंटिफाई करो। क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है, संतान तो संतान होता है, तो क्यों हम उसमें जेंडर, सेक्सुअलिटी और इन सबको लाएंगे।
कोई लेस्बियन बन जाए, कोई गे बन जाए, कोई ट्रांस बन जाए, हमें क्यों उसी सो कॉल हेटेरोसेक्सुअलिटी या हेटेरोनॉर्मेटिव में रहना है। हम चाहें तो अपनी चॉइस कर सकते हैं। तो ये चॉइस की आज़ादी पेरेंट्स को देनी चाहिए और समझना चाहिए कि मेरे बच्चा है और उसको ये इसकी आज़ादी मिलनी चाहिए। संतोष, কলকাতা रिश्ता। আমি বলতে চাই যে প্রত্যেকটা নারীকে সাহস রাখতে হয়, জীবনে যতই কিছু হয়ে যাক না কেন কখনো ভেঙে পড়তে না, সবসময় যেন নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখে, যেন সে সবকিছুই করতে পারবে। आपके साथ क्या हुआ था और आपने कैसे इसे ओवरकम किया ये बताइए। আমার তখন তো 10 বছর বয়স ছিল, তখন আমি অনেকটাই ছোট। আমার পায়ে ক্যান্সার হয়েছিল আর আমার বাপাটা বাদ দিতে হয়েছিল। তো তখন আমাকে আমার বাবা মা আর হসপিটালের ডক্টর সিস্টাররা অনেক হেল্প করেছেন, অনেক সাপোর্টও করেছেন আমাকে, আর আমাকে অনেক অনুপ্রাণিতও করেছে। সুধা চন্দ্রের কথা বলেছিলেন যে ওনার তো একটা পা নেই, উনি যখন নাচ করতে পারছেন তাহলে তুই কেন পারবি না। তখন আমার মনে এটাই এসেছিল যে উনি যখন পেরেছেন, ওনার তো দুটো পা নেই, তাহলে তো আমার তো একটা পা নেই, তাহলে তো আমি আরোই নাচ করতে পারবো। ব্যাস। आप और ये जो वुमेन्स हैं इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। আমি তাদের উদ্দেশ্যে একটাই কথা বলতে চাইবো, জীবনে যাই হয়ে যাক না কেন নিজের প্রতি কোনো দিনও বিশ্বাস হারাবে না, সবসময় বিশ্বাস রাখবে নিজের প্রতি যে তুমি সবকিছু করতে পারবে। आपका नाम। অঞ্জলি রায়। एंगलটা বলো। आप वुमेन्स इंटरनेशनल डे में क्या बोलना चाहेंगे। आई थिंक वुमेन्स डे सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है। वी शुड सेलिब्रेट वुमेन्स डे एंड आई थिंक ह्यूमैनिटी डे फॉर every day, because you know it's not about one particular date, it's about the approach of our society. So for every woman we have a support of a man, and for a celebrated man there is behind every celebrated man there is a woman. So I think it's like a complementing each other, and let's celebrate humanity every day. What are the message you want to give to the other women? Personally, I would just say that whatever happens, you have to be confident, and you have to believe in yourself. Rest will follow. अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। I have started working as a playback singer from 2012 for the Bengali film industry, and मैंने बॉम्बे में काम करना शुरू किया है 2015 से। My first film was with Shankar Ahsan Loy in Katti Batti. So I'm a full-time musician. I've done my doctorate in music. So now I'm doing playback and performing international tours. I'm a full-time musician, and of course I do teach music also. Thank you. What's your name? This is singer Shayoni Palit. Thank you. इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे आप क्या मैसेज देना चाहती हैं वुमेन्स को। मैं इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन्स डे में मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम लोग जो लड़कियां हैं, हम लोगों को जैसे सब कुछ है, सब बोलते हैं कि आप बड़े हो, अच्छी तरह से मेकअप करो, फिर दूसरे के घर में जाओ। ये जो अपब्रिंगिंग सिस्टम है ना, ये हम लोगों को दिमाग में एक बैठ जाता है कि काम की कोई चीज नहीं है। अगर इंटरनेशनल वर्किंग डे है तो उसका हिस्ट्री पढ़ो, जो लोग काम के लिए क्या मतलब करी है, वो अमेरिका में यूरोप का जो नारी है वो क्या करी है उस जमाने में, हम लोगों को करना चाहिए। काम करो, काम ही पहचान है, हम लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। पढ़ो फिर काम करो, यही मैसेज देना चाहूंगी। ओके, आज के टाइम के बाद आपके लिए कितना मुश्किल हुआ था सब कुछ वापस से रीस्टार्ट करना। देखिए, मुश्किल अभी भी लगता है, सब कुछ मुश्किल लगा था, पर उसके लिए हमें बहुत कुछ मतलब पीछे छोड़कर आना पड़ा। बहुत लोगों का सपोर्ट भी मिली है, बहुत कुछ की सामना करना पड़ा कि एक एक बोलूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। आपके पास जो भी है, मतलब मेरा फेस में स्कार है, किसी का पाँच चले जाती है एक्सीडेंट में, किसी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को मतलब इतना हस्बैंड की तरफ से इतना उनका मानसिक अत्याचार होता है, या फिर बीवी की तरफ से कोई भी। मतलब हम इस दिन में ऐसा नहीं है कि हम नारी के ऊपर बायस्ड होके बोले कि हम जेंडर बेस्ड लेके काम करते हैं। कुछ भी हो, आप निकलो, आप गूगल में सर्च करो, कहाँ पे जाके आप मतलब काउंसलिंग कराओ, और दुनिया में बहुत कुछ है जिसको लेके तुम चल सकते हो। और बहुत लोग ऐसे लोग हैं कि तुम्हें मदद करने के लिए रेडी भी है, जैसे कि हमें बहुत लोग पढ़ाया, मुझे बहुत कुछ हौसला दिया, और आज मैं ब्रेव सोल की तरफ से एज अ सोशल वर्कर में काम कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि मतलब सब ये कर पाएगा कुछ ना कुछ। तो ऐसा लगता है कि आज के टाइम को लेकर के कानून को कुछ और सख्त करना चाहिए। मुझे लगता नहीं है, होना चाहिए। मतलब सिर्फ मेरा नहीं है, मतलब जितना हम सर्वाइवर है, किसी को जिसने मारा है, ये हमला करी है, उसको सजा नहीं मिलता तो उसको सजा तो होना चाहिए। और दूसरी बात ये है, सिर्फ सजा नहीं, इसको एक
टाइम मेंटेन करना चाहिए कि इसके अंदर ये सजा दो, क्योंकि 10 साल 15 साल हो जाता है, कभी कभी वो जो जिसके साथ ये हादसा हुआ है वो मर जाता है, वो जस्टिस के लिए कोर्ट में चलते 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 एक दिन उसको भी मौत हो जाता है। क्योंकि कुछ कुछ क्या होता है ना, हम लोगों के ऊपर जब फेस में जब एसिड दिया जाता है, किसी का पिलाया जाता है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, कोई कोई ले नहीं पाता। तो इस जस्टिस के लिए टाइम काउंटिंग एक लॉ आना चाहिए, जिसमें कि 6 महीने के अंदर या 1 ईयर के महीना के अंदर ये खत्म करो और सजा दिलाओ। और दूसरी बात ये है कि जैसे खुलेआम एसिड बिकता है, हम लोगों को एक कैंपेनिंग है कि स्टॉप एसिड सेलिंग ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में अभी भी टॉयलेट क्लीनर के नाम पे एसिड बिकता है। हम लोगों को गाँव में खुलेआम जो गोल्डन के दुकान है उसमें एसिड बिकता है, जो हम लोगों को फेस में मारा है, अभी तक उसको आइडेंटिफाई किया गया क्या? क्योंकि ये रूल से 2013 के बाद से बाय सुप्रीम कोर्ट जो लॉ लेके आए हैं कि खुलेआम जो एसिड जो देगा उसको सजा होना चाहिए, कम से कम जरिमाना तो होना चाहिए। जैसे कि जिसको इसका एक लॉ है, जैसे कि जिसको तुम बेच रहे हो, क्यों ले रहे हो, उसको आइडेंटिफिकेशन और उसको नोट लो कि वो क्यों ले रहा है। वो तो हम लोगों के जो मारा है इसको तो मेंटेन नहीं हुआ। तो हम ये बोलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्टली रूल्स अगर है तो उसको काम करना चाहिए। ऐसा रूल्स तो नहीं चाहिए ना जिसके काम नहीं होता। लास्टली आपको क्या लगता है समाज को जो एसिड अटैक को लेकर के वो जो मतलब एक लोगों को अलग मानते हैं, इसके लिए आप क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेशन, लाइक यस, स्कार हो जाता है तो वो लोग होता है। इसमें हम बोलते हैं हम वो नहीं है, हम है, हम सब एक है। तो ऐसा नहीं है दाग हो गए तो उसको अलग है, वो हर जगह देखने को मिलता है। यही पे भी छोटा सा एक देखने को मिला। हम लोगों को क्या है ना, बचपन से एक स्किन डिस्क्रिमिनेशन से हम बड़े हुए हैं, तो ये स्कार का बहुत बाद में आता है। हम काले और गोरे लड़की का जो डिस्क्रिमिनेशन है, हम घर में से जब काला होके पैदा होते हैं तो तब बोलते हैं कि थोड़ा साबुन मक लो, फेयर एंड लवली यूज कर लो कि तुम थोड़ा गोरी दिखो, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेशन कभी जाएगा नहीं है ना, लोगों को रोम रोम में है। इसका अंदर का तोड़ने के लिए हम सारे को एक होना पड़ेगा कि स्किन और स्कार या कुछ भी हो उसके ऊपर एडुकेशन है, उसमें अगर जज करना है तो करो या फिर मत करो। जो जैसे जी रहा है उसको जीने दो। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन इसको तोड़ के हम लोग सामने आ गए हैं। और जो लड़कियां या लड़का सोच रहे हो कि हमारे अंदर स्कार आ गया, हम आगे नहीं जा, अब पहले काम करो, फिर सबको ये दिखाओ कि यस हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। ये स्कार हम लोगों को रोक नहीं सकते। स्पेशली मैं तो यहाँ खड़ी हूँ। मेरा नाम है मनीषा पोइलन। 20% डिस्काउंट के साथ रमजान, ईद और होली पर्व को बनाए खास। इबादत के साथ अपनाए रॉयल अंदाज, सिर्फ और सिर्फ सोहराज के साथ, क्योंकि सोहराज आपके लिए लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। हर कुर्ते में मिलेगा 20% छूट। यहाँ आपको हर प्रकार के कलेक्शन मिलेंगे, पारंपरिक कुर्ते से लेकर शेरवानी तक, लहंगे से लेकर दुल्हा दुल्हन के लिबास तक, हैंडवर्क से लेकर हैवी खूबसूरत डिजाइन्स मिलेंगे, वो भी बेहद किफायती दर में। तो देर न करें, अभी आए सोहराज और खरीदारी शुरू करें मात्र 299 रुपए से। सहरी और इफ्तार के हर लम्हे को बनाए स्पेशल। इस पाक महीने में अपने पहनावे में लाएं खूबसूरती और नफासत। पता है 56 तौबसिया रोड, कोलकाता, जिन्नाती मस्जिद के पास, जोरा मजार के आगे दाईं तरफ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 918910015508 पर। सोहराज, जहां रॉयल्टी मिलती है परंपरा से। Do visit Swaraj Collection and make your Eid much better with the big discounts.